श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 26वां अध्याय। प्रसंग है पुरूरवा की वैराग्योक्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, अर्थात मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य शरीर पाकर सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। फिर से दूसरा श्लोक। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। कब नहीं बंधता? ज्ञान हो जाने के बाद। पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। गुणों में रहता है, गुणों का ही उपयोग करता है और फिर गुणों में बंधता नहीं। कब? जब उसको ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ एक शब्द है, गुण माया मात्र है। माया में
एक इल्यूजन, जादूगरी। पर जब तक शरीर है, अज्ञान है, तब तक तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही, गुणों का। ज्ञान होने पर गुण का स्वाभाविक ही प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, कि उसकी दृष्टि ज्ञान में ही हो जाती है। तो गुणों का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? यहाँ कह रहे हैं, ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, गुणों के बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उधर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। फिर से, साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उधर पोषण में ही लगे हुए हैं, जिनके चित्त में संसार की ही महिमा है, वही है, ज्ञान है ही नहीं, वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो उनका जो संसार में एक बुद्धि रहती है, सुख ही भोगना है, सुख के लिए ही जीवन है, तो उसको उनका संग ना करे। कौन संग ना करे? जिसको भगवत प्राप्ति चाहिए, वो ऐसे लोगों के बीच ना बैठे। मैंने ये सस्ता ले लिया, मैंने ये महंगा ले लिया, ये अच्छा है, वहां क्या हुआ, इस सब बातें जो है विषयों को पक्का करने वाली है। उनका संग ना करे, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है, वो भी वैसा ही हो जाता है। जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की, उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। हुँ? अब उसको समझाने के लिए आगे दृष्टांत दे रहे हैं कि विषयों का संग नहीं करना चाहिए। उनके जो पहरावे को देख करके अपना चित्त मोहित नहीं करना चाहिए। उनकी वस्तुएं, उनके घर मकान देख के अपना चित्त मोहित नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की,
उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शौक हट जाने पर, पीछे माने दुख हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अनेकों राम राम पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत बेहवल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां ना जाती मालूम पड़ी और ना तो आती, अर्थात दिन रात का उनको आभास ही नहीं रहा। इतना उर्वशी में उनका चित्त लग गया। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो। काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपने बाहों से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के ना जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। विस्मृति, भूलना, उसकी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, ये भी मैं ना जान सका। तो वहां संध्या वंदन कहाँ होना था? अर्थात वो, ये तो वही गोस्वामी जी वाला दोहा है, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम। इतना तन्मय हो गया पुरुरवा उर्वशी में। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मेरा चित्त आपके चरणों में ऐसा खो जाए, इसे गोस्वामी जी कह रहे। तो कहते हैं, सूर्य का ना तो ढलना देखा और ना ही उगना। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक ना पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूं। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है।
इसीलिए वो भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी गुणों में नहीं फंसता। तो दृष्टांत दे रहे हैं। ये सब भगवान ही कह रहे नहीं नहीं, ये अभी पुरुरवा कह रहा है, अपनी बात सुना रहा है। और ये पुरुरवा की जो वैराग्योक्ति है, कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे। फिर से, स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है, उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं। उससे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय। सम्राट चक्रवर्ती, राम राम। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त ना हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है? माने अग्नि तो बढ़ती जाएगी। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गईं, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को ना जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूं। कहां तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भर, और कहां सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध और आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। जो शरीर है वो तो अपवित्र ही होता है, दुर्गंध से युक्त होता है। तो मैंने क्या आरोप किया? वहां में जो सुंदर नहीं है उसी में सुंदरता का आरोप कर लिया, माने मान लिया कि यह सुंदर है।
ये किस दृष्टि से कह रहे हैं? विचार दृष्टि से, कि शरीर में क्या होता है, सब गंध ही भरा पड़ा रहता है। बात पित्त कफ मल मूत्र इत्यादि ही शरीर में रहता है, और क्या रहता। उसमें आसक्त श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जब हम विचार करते हैं कितने तत्व हैं और शरीर क्या है, क्या क्या शरीर में होता है, तब तो ये शरीर सुंदर नहीं दिखता। हाँ, इन तमोगुणी जो दृष्टि हमारी नेत्र है, उनसे हम किसी वस्तु को देख करके प्रभावित होते हैं। तो बाहर का स्वरूप होता है उसका, उसमें तामसिक जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा वो दिखता है, तो वो सुंदर लगता है, सुंदर आरोप करता है, हाँ ये सुंदर है, ये मान लेता है, ये भाव है। हम्म कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता पवित्रता सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया, मान लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति, अर्थात क्या है ये? यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन है। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र और है, अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर वह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेदा मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है?
मलमूत्र के जो कीड़े हैं और उस मनुष्य में क्या अंतर है जो इस शरीर में रमने लग जाता है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करें, जो स्त्रियों की बातें करते रहते हैं, स्त्रियों के पीछे भागते रहते हैं, उनका संग बिल्कुल नहीं करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है। विषय और इंद्रिय के संयोग से ही मन में विकार होता है। विषय आपके सामने है, इंद्रियां आपके पास हैं, तो मन में विकार उत्पन्न होगा। कोई खाने वाली वस्तु आपके सामने रखी है, आप देख रहे हैं और खाने की इच्छा होगी। अन्यथा विकार का कोई अवसर है ही नहीं है। हाँ, वस्तु आपके पास है ही नहीं तो विकार होगा नहीं। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जिन लोगों ने कभी चाय ही नहीं पी होती, उनको चाय की कभी इच्छा ही नहीं होती। जिन्होंने मदिरा नहीं पी होती, उनको मदिरा की इच्छा होती ही नहीं। तो यदि कोई वस्तु है और उसका आपने रस ले लिया है, तो फिर उसकी इच्छा होगी और वो आपके सामने है। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। धीरे-धीरे मन शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। यही विश्राम रखते हैं। 24 श्लोक तक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधेश।